हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो हम कर रहे थे 5.2 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज करेंगे 7वां क्वेश्चन। 5.2 का 7वां क्वेश्चन क्या है भी? AP 10, 7, 4 का और लास्ट में दिया है -62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 11वां पद, पहले तो एक फॉर्मूला समझ लीजिए। अंतिम से nवां पद का, अंतिम से nवां पद का, अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है, यानी अंतिम से nवां पद को हम अगर L माने तो L बराबर an माइनस n माइनस a गुणा d। ये हो जाएगा अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। जहाँ L है अंतिम से nवां पद, Ln लिख लीजिए, चाहे Ln यानी अंतिम से nवां पद है वो, an यानी nवां पद समांतर श्रेणी का, n है पदों की संख्या, d है सार्वय अंतर। तो अंतिम से nवां पद निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा an माइनस n माइनस a गुणा d। an माइनस n माइनस a गुणा d। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 का सॉल्यूशन AP दी है 10, 7, 4 और -62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे जो मान आपको पता है वो लिख लीजिए। पहले तो लिखेंगे यहाँ a बराबर a यानी प्रथम पद कितना है 10 चाहिएगा तो नहीं, फिर d लिख लीजिए। d का मान क्या है a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3। अब ये जो -62 दिखाई दे रहा है ये किसका मान है? an का। an कितना है -62। फिर ये d आ गया, an आ गया, a चाहिएगा नहीं चाहिएगा हमें, a का मान फिर भी कितना है 10 है। अब ज्ञात करना है अंतिम से 11वां पद, यानी ये 11वां पद है वो n का मान है, तो n बराबर कितना 11 तो लिख देंगे। इसलिए अंतिम से 11वां पद यानी L बराबर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा an माइनस n माइनस 1 गुणा d। तो an का मान कितना है? an, चलो एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। तो an बराबर L बराबर an माइनस n माइनस 1 गुणा d। तो an का मान है -62 माइनस n का मान 11 माइनस 1 गुणा d का मान है -3। तो -62 माइनस में कितना ये है भी 11 माइनस 1 10 गुणा माइनस में 3। अब ये माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी लिखेंगे -62 प्लस में 30, 10 या 30, -62 और प्लस 30 मिलकर हो जाएगा -32। यानी इस समांतर श्रेणी का अंतिम से 11वां पद क्या हो जाएगा -32। अब 8वां क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है। तो 8वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ an है वो कितना है, यहाँ an कितना है भी? अंतिम पद है वो 88 है। और d कितना है? d दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। और अंतिम से 12वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान कितना है 12। तो लिखेंगे भी यहाँ an है वो 88 है, d है वो 3 है और n है वो 12 है। तो इसलिए अंतिम से या अंत से 12वां पद, अंत से 12वां पद निकालोगे तो L बराबर आएगा an माइनस n की जगह 12 रखेंगे तो 12 माइनस 1 यानी 11d। an माइनस 11d। an का मान है, an का मान है 88, तो 88 माइनस 11 गुणा d का मान कितना है 3। तो 88 माइनस कितना आ जाएगा ये 88 माइनस 11 तिया 33। 88 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा 8 में से 3 गया 5 और 5 यानी 55 आ जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी का अंतिम से 12वां पद है वो कितना आ जाएगा 55 आएगा। तो अंतिम से nवां पद इस प्रकार से निकालना है आपको। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 9वां क्वेश्चन अभी अच्छा क्वेश्चन है। एक एपी में 60 पद है, यानी एक समांतर श्रेणी है उसमें 60 पद है। यदि प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है तो 32वां पद ज्ञात
कीजिए। तो पहले लिखेंगे में दिया है एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यानी कुल पदों की संख्या है वो कितनी है 60 है। तो n का मान कितना है 60। फिर प्रथम पद कितना है a है वो 7 है, और अंतिम पद यानी an है वो कितना है 125। an अंतिम पद है, nवां पद, और पदों की संख्या कितनी है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है और nवां पद कितना है 125, यानी 60वां पद है वो कितना है फिर 125, यानी an बराबर 125 है। तो n का मान कितना है भी 60 है। तो a प्लस यानी a 60 है वो कितना है 125। तो a 60 का सूत्र हो जाएगा a प्लस 59 d बराबर 125। तो a का मान कितना है 7 प्लस 59 d बराबर 125। अब 7 125 की तरफ जब जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी लिख देंगे 59d बराबर 125 माइनस 7। 125 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 118, और ये किसके बराबर है 59d के, यानी d बराबर आ जाएगा 118 बटे 59। 59 एक का 59, 59 दुआ 118, यानी यहाँ से d का मान आ गया 2। d का मान 2 आ गया। तो अब करना क्या है, हमें करना क्या है 32वां पद ज्ञात करना है, क्योंकि a का मान ऑलरेडी दिया है 7, d का मान हमारे पास आ गया। तो 32वां पद ज्ञात करेंगे तो लिख देंगे अतः 32वां पद यानी a 32 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 31d। तो a का मान है हमारे पास 7 प्लस 31 गुणा d का मान कितना है, d कितना आया 2। तो 31 गुणा 2 प्लस 7 करोगे तो 7 प्लस 31 दूनी कितना हो जाएगा 62 और 7 69, यानी जो 32वां पद है वो आ जाएगा 69। तो 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से कर देना है, 32वां पद आ जाएगा 69। चलो 5.2 का अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, अभी 10वां क्वेश्चन। भी 4 संख्याएं एपी में है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। आगे बोल रहा है संख्याओं का योग 50 है, संख्या है 4 उनका योग 50 है। उसके आगे भी बोल रहा है तथा सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या है उसकी 4 गुणी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्या माननी किस तरीके से है वो समझ लेते हैं। अभी यदि आपको 3 संख्या माननी पड़े ना, 3 संख्या या 4 संख्या, तो किस प्रकार से मानोगे। यदि 3 संख्या माननी पड़े तो लिखेंगे a माइनस d, फिर a और a प्लस d। 3 संख्या माननी पड़े तो इस प्रकार से मान लेना a माइनस डी, a और a प्लस d। अगर 4 संख्या माननी है तो इस प्रकार से a माइनस 3d, फिर a माइनस d और फिर a प्लस d और फिर a प्लस 3d। 4 संख्या माननी पड़े तो इस प्रकार से मानोगे, 3 संख्या माननी पड़े तो इस प्रकार से। इतने में काम चल जाएगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अभी 4 संख्या मानेंगे तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये आगे क्या बोला है योग है वो 50 है। अब हम सबको जोड़ेंगे तो d कट जाएगा, a में बचेगी समीकरण, इसलिए ये मानेंगे। तो लिखेंगे पहले माना 4 संख्याएं शाबाश, क्या मानेंगे a माइनस 3d, फिर a माइनस d, फिर a प्लस d और फिर a प्लस 3d है। ये 4 संख्या इस प्रकार से मान लेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार चारों का जो योग है वो कितना है भी 50 है। योग चारों संख्याओं का 50 है। तो सभी को जोड़ेंगे तो लिखेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये आ जाएगा 50। तो सभी को जोड़ेंगे तो 3d से 3d कैंसिल, d से d, यानी a कितनी बार आ रहा है फिर 4 बार, तो 4a बराबर 50, यानी a आ जाएगा 50 बटे 4, यानी आगे भी आ जाएगा a बराबर 25 बटे 2। a का मान आ गया 25 बटे 2।
एक बात तो बोल रहा है भी संख्याओं का योग है वो 50 है, उसके बाद बोला है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो इसको मान लो सबसे छोटी संख्या, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो तथा सबसे बड़ी संख्या है वो 4 गुणी है सबसे छोटी संख्या की। तो छोटी के गुणा में 4 लगा दोगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, a + 3d बराबर 4 गुणा a - 3d। सबसे बड़ी संख्या है a + 3d और सबसे छोटी है a - 3d, उसके गुणा में आ जाएगा 4। अब अंदर गुणा करेंगे 4 का तो a + 3d आ गया, इसके बराबर आएगा 4a - 12d। अब पक्षांतरण करेंगे तो 12d इस तरफ ले आओ, 3d के प्लस में आ जाएगा और इस a को 4a की तरफ ले जाओ तो पहले इस तरफ बताइए कितना आएगा, 3d में ऐड होगा 12d, माइनस का 12d इस तरफ आ गया प्लस का, बराबर 4a में से -1 हो जाएगा। ये कितना आया 15d बराबर कितना 3a, यानी यहाँ से d आ जाएगा a/5, a/5 क्योंकि 3 से 15 घटेगा तो 1/5 आएगा, तो a/5 लिख देंगे। अब यहाँ पर a का मान रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, d बराबर a/5 यानी a का मान कितना है 25/2। देखिए भी a का मान है 25/2 और बट्टे में कितना है 5, तो बट्टे में 5 एक की जगह लिख दिया 25/2। अब ये कैंसिल होगा 5 से, तो d का मान हमारे पास आएगा 5/2। अब a और d दोनों के मान आ गए तो हम चारों संख्या लिख देंगे, तो लिखेंगे अंत में अतः चारों संख्याएं। प्रथम संख्या क्या आ जाएगी, प्रथम संख्या आएगी a - 3d, a का मान कितना है अभी, a का मान है 25/2 - 3 गुणा d का मान कितना है 5/2। तो ये इसको एलसीएम आएगा 2, ऊपर बचेगा 25 - 5 दिया 15, 25 में से 15 घटाओगे 10 बचेगा, 10 पर 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5, यानी प्रथम संख्या a1 आ गई 5। फिर दूसरी संख्या के लिए क्या करोगे, यहाँ पे a - d क्या माननी है हमने, a - d। तो a का मान कितना रखोगे 25/2 माइनस d का मान कितना आया 5/2, दोनों का 2 लघुत्तम आ गया, ऊपर क्या आया 25 - 5 यानी 20/2 कितना होता है 10। पहली संख्या 5 आई, दूसरी संख्या 10, तो तीसरी कितनी आएगी, समांतर श्रेणी बननी है अभी, अंतर 5 का है तो तीसरी संख्या हो जाएगी 15, चौथी हो जाएगी 20। तो डायरेक्ट लिख देंगे, तो लिखेंगे अतः AP यहाँ 4 संख्याएं, अतः 4 संख्याएं 5, 10, 15 और 20 है। ये 4 संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं, अगले वीडियो में 5.3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।